नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश आईटीआई के बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर आप शो पर इस चीज़ को बता करके हमारा क्लियरिफिकेशन कर दीजिए। क्या ये जो सार्थक ऐप बना ये थर्ड पार्टी ऐप है? क्या स्टूडेंट का डेटा या स्टाफ का डेटा किसी ऐसे आदमी के हाथ में चला जाएगा जहां से इसका दुरुपयोग होगा? हमने आप लोगों को एक बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। ये मैप आईटीआई का नाम अगर सुना होगा आपने, मैप आईटी का अगर नाम सुना होगा तो उसने बना है, जो गवर्नमेंट की बॉडी है। अधिकतर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जितने सॉफ्टवेयर या अटेंडेंस वाली चीज़ें हैं या टेंडर वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैप आईटी करती है। तो इसलिए आपको ये डर हटा देना है, किसी भी तरह से डेटा जो है तो नहीं बाहर जाएगा। दूसरी बात बता दूं कि अभी 2022 में डेटा प्रोटेक्शन का एक नियम और कानून बन गया है। उस कानून के तहत में इसको जो है तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा देगा। तीसरी चीज़ बोले कि सर ये क्या जो ऐप है ये कहीं वेरीफाई हुआ है, माने ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल, 2 साल से इस ऐप को ट्रायल किया जा रहा है। मैप आईटी ने खुद किया है। गवर्नमेंट के कई सेक्टर में गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर इस चीज़ों को देखा गया है, सक्सेसफुल हुआ है। कई सरकारी स्कूलों में भी किया गया है, कई कॉलेजों में भी किया गया है गवर्नमेंट के। कई जो है तो और जो है संस्थाएं जो हैं उन पर ये चीज़ें करने के बाद ये एजुकेशन सिस्टम पर ले आए हैं। और इसको आप विरोध करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इसको कहूँ कि इसमें किसी भी तरह की ऐसी विसंगतियाँ, अफवाह फैलाना एक अलग चीज़ है। देखिए, मेरा काम है न्यूज़ बताना, अवेयरनेस करना। मैं आपको अवेयरनेस कर दिया। अब इसका जो है तो आप किस तरह से डिफेंड करते हैं सरकार पे, वो अलग चीज़ है। करीबन 8-10 लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर इसमें तो गवर्नमेंट आईटीआई ने क्या किया। देखिए, आप अपनी आईटीआई का देखिए भाई साहब, आप गवर्नमेंट आईटीआई और आपके बगल वाले आईटीआई वाले क्या कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट आईटीआई अगर अटेंडेंस करेगी ना तो अपना 60% तक अटेंडेंस ले जाएगी। वो भले 40% उसके पूरे नहीं हो, 100% नहीं, माने 80% भी ना हो, तब भी वो 50 और 60% को ले जाएगी। आप लिख के ले लीजिए। इस पर कवायद चालू हो गई है पूरी तरह से। अभी इस पर काम थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था, इसलिए गवर्नमेंट आईटीआई में ये पूर्ण रूप से जो है तो चालू नहीं था। चालू था लेकिन पूर्ण रूप से चालू नहीं था। फैकल्टी जो है तो मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी पे गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई से बहुत आगे रहेगी। वहाँ उनके 80% 100% जो अटेंडेंस रहती है वो 100, हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जो है तो 100% अटेंडेंस रहेगी और ये चालू भी है, ठीक है ना। रह गई बात कि स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट में भी गवर्नमेंट अपने आप को अगले साल 2026 में एडमिशन होगा आपका, ये जुलाई सत्र में, वहाँ पर पूरे की पूरी वो 100% अटेंडेंस को लागू करेगी। इसलिए अभी से वो काम चालू कर दे रही है और दिसंबर से, पिछले मंडे से, हाँ इसके जस्ट पिछले मंडे से गवर्नमेंट में हर जगह नियमित रूप से ये जेडीओ को आदेश दिया गया है कि वो अटेंडेंस डालें, प्रिंसिपलों को डालें, बोला गया है और इस पर अटेंडेंस डालना चालू भी हो गया है। हालांकि प्राप्त सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट की अटेंडेंस का जो ऑल ओवर एमपी था वो 20% ही रहा। उसमें कुछ और कारण थे, टेक्निकल कारण थे, उसको बताया जा रहा है कि इसी अभी मैंने 25 तारीख तक में इसको जो है तो ठीक किया जा रहा है और ठीक कर लेंगे। और जल्दी ही जो है तो शायद जनवरी वाला जो इनका वो जाएगा, अटेंडेंस का जाएगा, उसमें ये पूरा का पूरा अपना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि 60% से कम नहीं रहेगी अटेंडेंस, उससे ऊपर ही जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट में अटेंडेंस ऊपर जा रही है तो फिर प्राइवेट आईटीआई वालों के ऊपर दबाव आ जाएगा और आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप विरोध क्यों कर रहे हो और आप विरोध क्यों करना चाह रहे हो, है ना। ये आपका अधिकार है, आपका एसोसिएशन का अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट की हर चीज़ को
अगर आप विवादित रूप में कर देंगे तो फिर आपको भी एक लकीर खींचनी पड़ेगी। आप एक चीज़ हमको बता दीजिए, हालांकि हमारा और आपका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, प्राइवेट वाले आईटीआई से और आईटीआई टाक्सों का 36 का आंकड़ा रहता है ना। अब तो बल्कि और 36 दूनी 72 हो गया है, बिल्कुल है ना, 72 से आगे भी निकल गया है। चूँकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आईटीआई टाक्सो सिर्फ आपके लिए बना है, आपको अवेयरनेस के लिए बना है, लेकिन आपके ऊपर वो आईटीआई हावी है जो आईटीआई बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं, जो पर्दे के पीछे आपके कंधे पर बंदूक रख करके आपको भ्रमित कर रही है। और अच्छे आईटीआई वाले भ्रमित हो रहे हैं, एसोसिएशन वाले भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ के सीना दिखाऊं कि आईटीआई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हो तो आईटीआई है, आईटीआई है तो फिर स्टेट है, स्टेट है तो डीजीटी है, डीजीटी है तो फिर बीरेश सिंह है। फिर क्या किसके लिए दिखाएंगे सो। लेकिन अगर अच्छे काम के लिए चीज़ें हो रही हैं तो सबको साथ देना चाहिए। आप एडमिशन में ऐसे करते हैं कि डेट बढ़ जाए, सरकार डेट बढ़ा देती है। फिर आप कहते हैं कि एग्ज़ाम में ये हो जाए, एग्ज़ाम में हो जाए। आप दो चीज़ों में हमेशा, आप दो चीज़ों में आपकी निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ उंगली उठा देते हैं। एक तो आप चाहते हो कि हमारा कभी भी रीएफिलेशन ना हो, हमारी आईटीआई की जांच ना हो। दूसरा आप चाहते हो कि हम अटेंडेंस ना डालें, हम स्टाफ ना रखें। तो फिर गलत कौन हुआ? आप बताइए गलत कौन है? आप यही दो चीज़ें, ना तो आप कोर्ट में जीत सकते हैं ना कहीं जीत सकते हैं। भाई अगर आप आईटीआई चला रहे हैं तो आप सबूत दीजिए ना, अफिलेशन करवाइए, रीअफिलेशन करवाइए ना। 24 घंटा बोल दीजिए सरकार को कि जब इच्छा हो तब आइए, आप अटेंडेंस करिए ना यार। फिर आप कहते हैं कि हमको स्कॉलरशिप कम मिलती है। सरकार जानती है ना कि ना आप स्टाफ रखे हो ना स्टूडेंट आते हैं, तो आप अपने हाथों अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत खुद आप खो रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। हर चीज़ का विरोध नहीं किया जाता है, खास तौर से स्टूडेंट के भविष्य के लिए है। जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब स्किल इंडिया बन रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आप लोगों ने क्या किया, ये सोच लीजिएगा यार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।